प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा खत्म हो गया है और इसी के साथ वे भारत वापस लौट आए हैं। यूरोप दौरे की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जबकि समापन फ्रांस में हुआ। जर्मनी के बाद पीएम डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस गए थे। इस दौरान कई समझौतों पर मोहर लगी। भारत और जर्मनी के बीच कई करार भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक 10.5 अरब डॉलर की सहायता मिलेगी। वहीं ऊर्जा के स्वच्छ और अक्षय साधनों में ग्रीन हाइड्रोजन अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में इसकी अहमियत को देखते हुए दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। इस टास्क फोर्स के जरिए दोनों देश इस दिशा में मिलकर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने जलवायु सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी संरक्षण के क्षेत्र में साझेदारी के लिए भी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज ने मोदी को जर्मनी में जून में होने वाली G7 बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। शुल्ज ने कहा है कि दुनिया तभी विकसित हो सकती है जब हम यह स्पष्ट कर दें कि दुनिया कुछ ताकतवर देशों के इशारे पर नहीं, बल्कि भविष्य के रिश्तों पर ही चलेगी। वहीं जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। फ्रेडरिक्सन ने इंडिया डेनमार्क बिजनेस फोरम में भी भाग लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यावरण संबंधी मुद्दों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत और डेनमार्क के बीच 9 समझौतों पर मोहर भी लगी, जिसमें ग्रीन शिपिंग, पशुपालन, डेयरी, जल प्रबंधन, ऊर्जा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 9 क्षेत्र शामिल हैं। अपनी यात्रा के तीसरे दिन पीएम मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। नार्डिक देशों के साथ हुई बातचीत में पीएम मोदी ने 5 देशों की सरकारों को सीधे भारत में निवेश का न्योता दिया है, जिसमें नार्डिक देशों में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं।